मिश्रा पैलेस की हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। हवेली के बड़े हॉल में आरव धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी, वही जो उसे बेटी की मौत वाली रात मिली थी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों में से एक चित्र थोड़ा हिल रहा था। आरव ने उसे हटाया और पीछे एक छोटा तिजोरी जैसा खांचा दिखा। अंदर से मिली एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था रिया के पापा, मिश्रा ग्रुप सीक्रेट फाइल्स। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुबह का समय था। रिया और विक्रम डाइनिंग टेबल पर बहस कर रहे थे। रिया, विक्रम अब बस करो, तुम्हारा ये ओवर फ्रेंडली नेचर सबको पता चल रहा है। विक्रम मुस्कुराया। तुम भी तो अब उस गरीब दामाद की बहुत फिक्र करने लगी हो रिया। रिया चुप हो गई। उसके चेहरे पर झल्लाहट और डर दोनों थे। कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था, आरव वो नहीं जो दिखता है। आरव अब मिश्रा इंडस्ट्रीज के डेटा सेंटर में काम करने लगा था, एक मामूली टेक्नीशियन के रूप में। पर असल में वो हर कैमरा, हर सीसीटीवी, हर मेल पर नजर रख रहा था। उसके पास अब पूरा सिस्टम एक्सेस था। वो रात में अपने कमरे में बैठकर फाइल्स खोलता और बोलता, रिया, तुम्हारे बाप की गलती ने मेरी बेटी की जान ली थी, अब वक्त है हिसाब चुकाने का। डायरी में लिखा था प्रोजेक्ट A17, गोपनीय, मिस्टर मिश्रा, विक्रम और एक बच्ची के ब्लड सैंपल। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो बच्ची कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी थी, जिसे अस्पताल में गलती से एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में शामिल कर दिया गया था। वो ट्रायल जिसने उसे मारा, और फाइल्स में लिखा था कवर अप पूरा, सबूत नष्ट किए जाएं। आरव की आंखों में खून उतर आया। अब खेल सिर्फ बदले का नहीं, इंसाफ का था। विक्रम धीरे धीरे समझने लगा था कि आरव कुछ छिपा रहा है। वो रात में आरव के कमरे में जाता है। दरवाजा बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थी, मिश्रा फाइल्स, एक्सट्रैक्शन पूरी, रिया ने नहीं जाना चाहिए। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हटा और तभी दरवाजा खुल गया। आरव सामने खड़ा था, ठंडी मुस्कान के साथ। आरव, इतनी देर रात किसी के कमरे के बाहर क्यों घूम रहे हो विक्रम साहब? विक्रम घबरा गया। नहीं, बस वो कुछ काम था। आरव, सावधान रहना चाहिए, कभी कभी झूठी मुस्कान के पीछे भी खतरा छिपा होता है। अगले दिन रिया ने आरव को मंदिर के बाहर देखा। वो किसी छोटी बच्ची को खाना खिला रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। रिया के दिल में कुछ बदला। वो सोचने लगी, क्या मैंने गलती की? क्या मैं उसे कभी जान पाई? वो घर लौटकर पुरानी अलमारी खोलती है तो उसे वही पुरानी बच्ची की तस्वीर मिलती है जो पहले एपिसोड में दिखी थी। अब टुकड़े जुड़ने लगे थे। रात में हवेली के बेसमेंट से अजीब रोशनी आ रही थी। आरव वहां गया। नीचे मशीनें थीं, कैमरे और गुप्त रिकॉर्ड्स। उसने देखा विक्रम और मिश्रा के कुछ आदमी किसी लैपटॉप पर रेडियो चला रहे थे। वो वीडियो उसकी बेटी का था। टेस्ट सफल नहीं हुआ, विषय मृत घोषित। उसके हाथ कांप गए। उसने दीवार पर मुक्का मारा, खून निकल आया। अब कोई नहीं रोक सकता था आरव को। अगले दिन मिश्रा इंडस्ट्रीज की न्यूज में हेडलाइन थी, कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक, करोड़ों का नुकसान। रिया चौंकी, ये कैसे हो गया? विक्रम चुप था, पर उसकी आंखों में डर था, क्योंकि वो जानता था ये काम सिर्फ आरव का हो सकता है। रात का वक्त था। हवेली की छत पर आरव खड़ा था। नीचे पूरा शहर सो रहा था। वो कैमरे की तरफ देखकर बोला, झूठ की दीवारें गिर चुकी हैं। अब अगला कदम उस आदमी की तरफ होगा जिसने सब शुरू किया था, मिश्रा। उसके पीछे बिजली कड़की और कैमरा धीरे धीरे काला हो गया।